हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन से दैट फाइंड द रेशियो ऑफ द कर्व्ड सरफेस एरिया of two cones if the diameter of their bases are equal and slant heights are in the ratio 3:4. बोलता है कि दो कोण हैं, उनके कर्व्ड सरफेस एरिया का रेशियो बताओ कितना होगा अगर उनके डायमीटर ऑफ देयर बेस क्या है, इक्वल है, और उनकी जो स्लांट हाइट का जो रेशियो है वो क्या है, 3:4 दे रखा है. ये मान लिया मैंने, ये मेरे पास दो कोई कोण है, ये मान लो ये मेरे पास पहला कोण है, ये कोई पहला कोण है, ये 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 पहला कोण है, ये इसकी रेडियस. अब देखो उसने दोनों की जो डायमीटर बताए वो क्या बताए, इक्वल. मतलब डायमीटर इक्वल है, तो मान लो इसका डायमीटर ए, इसका डायमीटर डी है, तो उसका भी डायमीटर क्या होगा, डी होगा. तो दोनों की रेडियस भी क्या होगी, सेम होगी. तो यानी इसकी रेडियस अगर आर है, भाई आर वन मान लेते थोड़ी देर के लिए, और ये मान लो कोई दूसरा कोण है, ये कोई दूसरा कोण है, और इसका जो डायमीटर है वो भी, ये मान लो इसकी रेडियस कितनी मान ली, ये मान ली R2 मान ली, ये कोई था, और इसकी रेडियस कितनी मान ली, R2. इसकी स्लांट हाइट L1 है और इसकी स्लांट हाइट क्या है, L2 है. अब उसने बोल रखा है कि जो डायमीटर है, अब गिवन क्या क्या है, डायमीटर डायमीटर ऑफ डायमीटर ऑफ कौन, फर्स्ट कौन, और इक्वल टू किसका, डायमीटर ऑफ मीटर ऑफ कौन 2. तो जब डायमीटर बराबर है तो इनकी रेडियस भी बराबर होगी. तो हम कह सकते हैं जो इसकी डायमीटर मतलब जो रेडियस है, रेडियस R1, डायमीटर बराबर है तो डायमीटर का आधा. तो हम इसे लिख सकते हैं, अगर मान लो मैं लिखूं इसे इस तरीके से लिख ले, मान लो इसका डायमीटर D1 था, ये कोई था, इसका डायमीटर पूरा क्या था, D1 था, D1. तो इसका डायमीटर क्या हो गया, इसका डायमीटर मान लिया D2 है, ये D1 D2. तो D1 इक्वल्स टू D1 किसका, D2 के बराबर दे रखा है. ये तो गिवन था, और हमें पता है जो डायमीटर जो रेडियस होती है वो आधी होती है किसके, डायमीटर का. तो अगर मैं दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दूं, तो इधर भी मैं 2 से डिवाइड कर दूं और इधर भी 2 से डिवाइड कर दूं, तो ये D1 अपॉन 2 कितना, R1 आ जाएगा, R1, और ये कितना, R2. यानी R1 इक्वल टू किसके, R2 के बराबर है. ये और मैंने R1 इक्वल टू R2 किसके लेट कर लिया, R के बराबर मान लिया. ये सबसे पहली बात तो ये उसने दे रखी थी. ये दूसरा उसने हमें दे रखा है स्लांट हाइट का रेशियो, तो L1 रेशियो L2 दे रखा है कितना, 3 रेशियो कितना, 4. तो अगर मैं इस रेशियो को नंबरों की तरह यूज करना चाहूँ, तो नंबरों की तरह कैसे यूज होता है, इसके साथ वेरिएबल लगा, तो मैंने इसके साथ x और इसके साथ भी x. तो मेरा L1 कितना हो गया, 3x हो गया, और L2 कितना हो गया, 4x हो गया. मैंने इस रेशियो को नंबरों की तरह यूज करना, तो मैंने इनके साथ वेरिएबल लगा दिया. अब उसने क्या पूछा, रेशियो पूछा कर्व्ड सरफेस एरिया की. अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया. हम एक बार जानते हैं क्या, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन. कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल होता है, पाई आर एल होता है. तो अगर मुझे वो निकालना है तो मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर दे, तो सी एस से ऑफ किसकी, फर्स्ट कोन की अपॉन सी एस से ऑफ किसकी, सेकंड की. ये तो देखो पाई आर, अब रेडियस तो R1 और R2 दोनों बराबर है, तो मैंने यहाँ पे क्या रख दिया, R ही रख दिया. देखिए L L पहले वाले की L1 कितनी है, 3x है, तो ये हो गया 3x, और अपॉन में ये कितना, पाई R और इंटू कितना, 4x हो गया. तो पाई R से तो पाई R कट गया, x से x कट गया. तो जो उनके CS से का रेशियो है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन 1 अपॉन CS से ऑफ कोन 2 का जो मेरा रेशियो आ गया, वो क्या रेशियो आ गया, 3:4 का रेशियो आ गया. यानी जो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 1 अपॉन कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 2 का जो रेशियो बना वो कितना है, 3:4 बना. ये आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. थैंक यू.